नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब से आए एक ट्रक ड्राइवर को जज ने सुनाई उम्र कैद की सजा। जज बोला, मिस्टर सिंह, यू आर नाउ इन कनाडा। जी हां दोस्तों, ये लाइनें सुनकर आप समझ रहे होंगे कि क्या पहेली बुझा रहा है, क्या स्टोरी है, जरा खुल के तो बताइए। जी हां, बताएंगे, खुल के बताएंगे, एक एक पहलू पर बात करेंगे, क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी है। ये कहानी ऐसी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसा भी हो सकता है। एक ट्रक जिसका इस्तेमाल ऐसे काम के लिए किया गया बताया जा रहा है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। जी हां, सुखचैन सिंह बराड़ की ये कहानी है, जो पंजाब के मोगा के रहने वाले थे और 1995 में गए थे कनाडा। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी पुरानी बात? जी हां, इस पुरानी बात के जरिए एक सीख, एक सबक भी है। इस कहानी को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचकर, शिखर पर पहुंचकर कहीं ना कहीं इंसान का दिमाग खराब होने की कगार पर हो सकता है, जैसा कि सुखचैन सिंह बराड़ के साथ हुआ। आज उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, बच्चे तितर बितर हो चुके हैं। क्या है कहानी? जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे। जी हां, सुखचैन सिंह बराड़ जिनकी हम बात कर रहे हैं, 1995 में ये कनाडा गए, वहां के ब्रैम्पटन में रहने लगे और ट्रक ड्राइवरी का काम कर लिया। ट्रक ड्राइवरी का काम किया, काफी सक्सेसफुल हुए। एक जानकारी के अनुसार पता चला कि ये कबड्डी के बहुत ही खूबसूरत, शानदार कमेंटेटर भी रहे हैं और साथ साथ ट्रक ड्राइवरी का काम भी करते थे। 1995 में वहां बसे, काफी नाम हासिल कर लिया। वहां से वापस आकर भारत में 1999 में इन्होंने गुरप्रीत कौर के साथ विवाह रच लिया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि एक्चुअली कहानी में क्या ट्विस्ट है, किस वजह से हम ये बैकग्राउंड बता रहे हैं इनका। दरअसल 2016 में इनका एक ट्रक सार्निया में, जो कि कनाडा में है, जल गया। जी हां, टोरंटो से आरकानसास ये जा रहे थे, उस दौरान इनका ट्रक रात के समय जल गया। जला क्या? जलकर खाक हो गया। अब आप कह रहे होंगे, इसमें क्या है, ट्रक वगैरह में तो आग लग ही जाती है। लेकिन नहीं, इसके पीछे छुपा है एक राज कि इस ट्रक में जो आग लगी है वो क्यों लगी, कैसे लगी। जब आप इन पहलुओं पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हां, कहानी में कुछ ट्विस्ट है। दरअसल हुआ ये कि इनकी वाइफ गुरप्रीत कौर, जिनके पास खुद ट्रक ड्राइवरी का लाइसेंस था, वो उस रात इनके साथ गई। 30 जनवरी 2016 की रात टोरंटो से आरकानसास के लिए, जो कि 3500 किलोमीटर का रिटर्न ट्रिप था, ये दोनों निकले। इनकी वाइफ इनके साथ उस ट्रक में गई। लगभग 290 किलोमीटर दूर ही पहुंचे थे कि एक जगह सार्निया, वहां पर इन्होंने अपना ट्रक रात को लगा दिया। लेकिन तड़के 31 जनवरी 2016 को वो ट्रक जलकर खाक हो गया। क्या हुआ ऐसा, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल रात के समय जब ये वहां रुके और सुबह तड़के आग लग गई, वहां लोग पहुंचे, पुलिस वाले पहुंचे, एम्बुलेंस पहुंची। जब एम्बुलेंस पहुंची, फायर ब्रिगेड पहुंचे, पुलिस वाले पहुंचे, उन्होंने बचाने का काम शुरू किया। वहां के आसपास लोगों ने भी कोशिश की, तो सुखचैन सिंह बराड़ जो थे वो बाहर खड़े थे। गाड़ी में आग लग चुकी थी। गाड़ी में जब शुरुआती आग लगी तो सुखचैन सिंह कुछ नहीं बोले, लेकिन जब गाड़ी में आग तूल पकड़ ले गई, यानी कि जोर पकड़ ले गई, तब उन्होंने चिल्लाना शुरू किया कि इसमें मेरी वाइफ है। और आग इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि किसी का भी मुश्किल था उसमें से उसकी वाइफ को निकाल पाना या बचा पाना। और हुआ ये कि इनकी वाइफ गुरप्रीत कौर जलकर उसी ट्रक में खाक हो गई। अब ये आपको हादसा नजर आ रहा है कि किस तरह क्या हुआ, लेकिन जब मामले में आगे तफ्तीश की गई, पुलिस वालों ने गंभीरता से जांच की, आसपास के लोगों के बयान लिए गए, जब इस मामले में पूरी तरह से पुलिस वाले घुस गए, तब पता चला कि कुछ तो दाल में काला है। सुखचैन सिंह बराड़ की ओर शक की सुई घूमी कि इन्होंने कुछ तो किया है। अब ऐसा क्या किया इन्होंने जो उनकी तरफ शक की सुई घूमी, चलिए आपको यह भी बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि उस रात जब गाड़ी में आग लगी, जैसा कि हमने बताया, पहले तो ये नहीं चिल्लाए, बाद में चिल्लाए कि इनकी वाइफ अंदर है। जब गाड़ी ने आग बहुत ज्यादा पकड़ ली तो वहां पर पुलिस वालों को शक हुआ कि कुछ दाल में काला जरूर है। पहले इन्होंने क्यों नहीं बताया? हालांकि ये जख्मी हुए थे, एम्बुलेंस वाले इनका भी इलाज कर रहे थे, चेकअप कर रहे थे, लेकिन काफी देर बाद इन्होंने बताया कि गाड़ी में इनकी वाइफ है। एक सुई यहां पर घूमी। उसके बाद जिस तरह का इनका बिहेवियर था,
काफी तफ्तीश करने के बाद पता चला, जब इनके बैकग्राउंड पर उन्होंने नजर दौड़ाई, कि कुछ घरेलू हिंसा का मामला नजर आ रहा है। वो कैसे, वो भी बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि इनकी वाइफ और इनके बीच लगभग 14 साल की उम्र का गैप था। उसके बाद 2015 में इनके बीच कुछ खटापट होनी शुरू हो गई। जी हाँ, दरअसल ये 2015 में भारत आए थे, भारत में कुछ दिन रहकर वापस गए, बस तब से ही इनके बीच रिश्तों में खटास हो गई। अब ऐसा क्या हुआ इस बीच? तब तक तो इनके 3 बच्चे भी हो चुके थे। इतने समय के बाद ऐसी खटास आना कहां से शुरू हुआ? गुरप्रीत कौर की बेटी के एक बयान के अनुसार बताया जा रहा है कि गुरप्रीत कौर के साथ कोई भी अच्छा व्यवहार कनाडा में इनके परिवार वाले यानी सुखचैन सिंह बराड़ के परिवार वाले नहीं कर रहे थे। काफी रिश्तों में खटास थी, वर्बल और फिजिकल अब्यूज किया जाता था, ये उनकी बेटी का बयान है। जब ये 2015 से वापस गए कनाडा, तो वहां पर जाकर गुरप्रीत कौर ने परमानेंटली भारत में बसने की बात की। इस बात को लेकर बताया जा रहा है कि इनके बीच और खटास बढ़ी, काफी बहसबाजी हुई। और जब उस रात गुरप्रीत कौर इनके साथ निकली, क्योंकि अक्सर क्या होता था, जब भी लॉन्ग ट्रिप होता था गुरप्रीत कौर इनके साथ ही जाया करती थी, उस रात भी निकली। ये सब कुछ जजमेंट में बताया गया और ये बात सामने आई कि जब वहां पर ये रुके तो धूप हो गई, गर्मी हुई, तो इनकी वाइफ ने अपनी शर्ट उतारने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं गर्मी से बचे, लेकिन वहां पर एक टैटू जे नाम का लिखा हुआ था, जिसको लेकर इनमें बहसबाजी हो गई। ये सुखचैन सिंह बराड़ के बयान हैं अपने केस की तफ्तीश में बताते हुए। बस इस बात को लेकर वहां सुखचैन सिंह बराड़ का पारा हाई हो गया, ऐसा उन्होंने बताया, और इस बात को लेकर ही वहां पर कलेश हुआ। और इसी कलेश में कहीं ना कहीं इन्होंने हत्या कर दी गुरप्रीत कौर की। इस बात का खुलासा काफी तफ्तीश के बाद हुआ। लगभग 1 से 1.5 साल तफ्तीश जारी रही, इन्वेस्टिगेशन चलती रही। अब उस इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या सामने आया आपको बताते हैं। खुद अपने बयान में सुखचैन सिंह बराड़ भी फंसते गए, काफी कोशिश की इन्होंने बचने की, लेकिन नहीं बच पाए। दरअसल हुआ ये कि उस रात जब ये सब हुआ, इन्होंने बताया कि जे नाम के टैटू को लेकर, जे यानी कि जिंदर नाम के टैटू को लेकर इनके बीच क्लेश हुआ। जिंदर कोई शख्स था जिसके साथ इन्होंने बताया कि गुरप्रीत कौर के कुछ अफेयर चल रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बस इस बात को लेकर वहां गुस्सा गुस्सी हो गई। मौके पर ही इनका पारा इतना हाई हो गया कि इन्होंने उन पर हमला कर दिया और उसके बाद ये बात कही कि गाड़ी में आग लगा दी। और ये बात ऐसे सामने नहीं आई कि बड़ी आसानी से इन्होंने बता दिया। दरअसल एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई, तब जाकर इन्हें लगा कि अब बचने का कोई चारा नहीं है, तो अब तो मुंह खोलना ही पड़ेगा। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो ये थे नहीं कि बच जाते। मौके पर इन्होंने कांड किया और ये फंस गए। आगे क्या क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर पाएं 5 लाख का एक्सीडेंटल बीमा बिल्कुल फ्री। पूरी जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। जी हाँ दोस्तों, आगे जब केसेस चला, ट्रायल हुआ, कोर्ट में ये गए, तो काफी चीजें सामने आई, कड़ियां जुड़ती गई, जैसा कि हमने बताया। तो वहां पर एक बात सामने आई कि इस गाड़ी में इतनी तेज आग कैसे लगी, क्योंकि ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया था, लोहे तक पिघल गए थे। इन्होंने सोचा कि ये सब करके बच जाएंगे, हादसा बता देंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ट्रक में पेट्रोल रखा गया था। तो फोरेंसिक लैब में गैस क्रोमेटोग्राफर में पता चला कि पेट्रोल से ये आग लगाई गई थी, और ये इसलिए लगाई गई थी कि आग तेजी से और जल्दी फैल सके, और हुआ भी कुछ ऐसा था। जब इस बात पर सवाल किया गया जजों द्वारा ट्रायल केसेस में, तो इन्होंने कहा कि मैं वहां पर ग्रास कटर वगैरह के लिए मशीन में डालता हूं, लेकिन गलती से ट्रक में ही रह गया। फिर शंका की सुई इन पर दौड़ी कि भाई ठीक है, गाड़ी तो आपकी डीजल वाली है, पेट्रोल आपकी गाड़ी में क्या कर रहा था? तो कहीं ना कहीं ये प्लान्ड बताया जा रहा था कि ये प्लान्ड है, लेकिन सुखचैन सिंह बराड़ कोशिश कर रहे थे कि ये अनप्लान्ड लगे और वहीं पर एक्सीडेंटल गुस्सा आया और उस पर भी ये घटना हुई, ये पता लग सके। लेकिन नहीं, एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और ये फंसते चले गए। गैस पेट्रोल वाली बात पर ये फंस गए। तो उसके बाद इन्होंने कोशिश की एक केस का हवाला देने की, जो कि सन 2001 में वहीं कनाडा में लड़ा गया था दिलबाग सिंह का। वहां पर इन्होंने कहा कि कुछ कल्चरल डिसरिस्पेक्ट की बात हुई, जैसे कि हमने बताया कि वहां पर बातचीत हुई कि उन्होंने शर्ट उतार दी। इस बात को लेकर इन्हें गुस्सा आया, क्योंकि इनके कल्चर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो उस गुस्सा गुस्सी में इन्होंने उन्हें मारा। एक पॉइंट ये इन्होंने बताया, और दूसरा पॉइंट ऑनर किलिंग, यानी कि इनके सम्मान को, इनके परिवार के सम्मान को ठेस पहुंची, इसलिए ऑनर किलिंग का मामला है। तो उससे इन्होंने सोचा कि जो डिग्री होती है, वहां पर एक फर्स्ट डिग्री होती है जिसके तहत सजा सुनाई जाती है, और एक थर्ड डिग्री होती है जिसके तहत सजा सुनाई जाती है। थर्ड डिग्री में कम सजा मिलती है, 4 से 8 साल, उसे मैनस्लॉटर भी बोलते हैं।
और फर्स्ट डिग्री में उम्र कैद की सजा मिलती है। तो ये कोशिश कर रहे थे कि अब सजा तो मिलनी ही है तो कम ही मिल जाए, तो इस वजह से ये हवाले दे रहे थे। तो जज ने इस पर कहा, खासकर ऑनर किलिंग वाली बात पे, क्योंकि ऑनर किलिंग कनाडा में बहुत बुरी मानी जाती है। ऑनर किलिंग यानी सम्मान को लेकर किसी की हत्या कर देना, जैसे कि हमारे भारत में भी होती है कि घर परिवार की इज्जत दांव पर है तो चलो किसी को भी मार दो, ऐसा ही कुछ बताया। तो वहां पर जज साहब सख्त हो गए। तो उन्होंने कहा, मिस्टर सिंह, यू आर नाउ इन कनाडा, यानी कि आंखें खोल लो, यहां पर कनाडा में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस बात को भी ठुकरा दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने भी बहुत कोशिश की कि इनको बचाया जा सके, एटलीस्ट सजा कम करवाई जा सके, मैनस्लॉटर की तरफ लेकर जाया जा सके जहां 4 से 8 साल की सजा होती, लेकिन इन्हें कुल मिलाकर के फर्स्ट डिग्री की सजा सुनाई गई और उम्र कैद की सजा बता दी गई। लगभग 1.5-2 साल की तफ्तीश के बाद, ट्रायल के बाद इन्हें सजा सुनाई गई उम्र कैद की। ऐसा नहीं है कि इस सजा के बाद ये आराम से बैठ गए। फैसले के खिलाफ अपील करते हुए इन्होंने कहा कि लगभग इनके 3.25 लाख कैनेडियन डॉलर लग चुके हैं, घर तक बिक चुका है। फिर से इन्होंने फंड रेज की अपील की, तो वहां के जजों ने कहा कि अगर लड़ना है तो घर बेच के केस लड़ो, लेकिन आपको फंड के लिए नहीं अलाउ किया जाएगा। और इस बात को कहते हुए इनकी अपील खारिज कर दी गई और अब ये जेल में सजा काट रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ये इतनी पुरानी कहानी आपके सामने क्यों लेकर आए हैं, लेकिन इस कहानी को आपके सामने रखना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी सोच के लोग हैं जो सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं। खासकर आप देखें, ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर बहुत बड़े लेवल पर पैसा कमा भी लेते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे जिनके पास अथाह पैसा है, और भी बहुत सी दुनिया में जो बिजनेस करते हैं एक सफलता के शिखर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियों में बहुत से ऐसे पहलू मिलेंगे जो छुपा लिए जाते हैं पैसों के बल पर या पावर के बल पर। लेकिन कुछ ही कहानियां हैं जो सामने आ पाती हैं, जैसे कि ये। अब आपने देखा होगा कि इस पूरी कहानी में जो सार निकलता है वो ये कि अगर हम अपनी सोच का दायरा बड़ा नहीं कर सकते तो इस तरह की चीजों से दो चार होना पड़ेगा। अब सुखचैन सिंह बराड़ की जिंदगी नर्क में है। उनके 3 बच्चे इस टाइम, कोई दादी के पास है तो कोई चाचा के पास। क्या लाइफ होगी उनकी। खुद इनकी लाइफ बेकार हो गई, परिवार उजड़ गया, गुरप्रीत कौर की हत्या हो गई, बच्चे अनाथ होते हुए नजर आ गए। और सबसे बड़ी बात, एक ट्रक का इस्तेमाल इस काम के लिए भी किया जा सकता है, ये सोचना समझ से परे है। किस सोच के साथ उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा, आप सोच सकते हैं। हमारा आपसे कहना यही है कि किसी भी लेवल पर अपनी सोच का स्तर ऊंचा रखें, कानून को हाथ में ना लें, नहीं तो सुखचैन सिंह बराड़ की तरह ही जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।